हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में आपको पंक्चुएशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पंक्चुएशन आपके एग्ज़ाम के तरीके से बहुत अहम टॉपिक है। पंक्चुएशन किसी भी भाषा को करेक्ट लिखने के लिए बहुत आवश्यक टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पंक्चुएशन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप किसी भी भाषा को सही नहीं लिख सकते। अब बात सबसे पहले आती है पंक्चुएशन है क्या। तो पंक्चुएशन की डेफिनेशन के बारे में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है। ये डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड के अनुसार द मार्क्स यूज्ड इन राइटिंग द डिवाइड सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस द सिस्टम ऑफ यूजिंग दोज मार्क्स। मतलब पंक्चुएशन वो चिन्ह है, वो सिंबल हैं जिसके द्वारा हमें सेंटेंस के बारे में ये जानकारी मिलती है कि वो सेंटेंस या वाक्य है कैसा। उन्हीं मार्क्स के द्वारा पंक्चुएशन जो चिन्ह है उनके द्वारा हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है, सिंपल है, इसमें कितनी चीज़ों का नाम यूज हुआ है, तब हम बता सकते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या कहती है। कैम्ब्रिज के अनुसार ये है स्पेशल सिंबल्स हैं दैट यू ऐड टू राइटिंग टू सेपरेट फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू शो दैट समथिंग इज ए क्वेश्चन एट्सेट्रा। क्योंकि पंक्चुएशन वो स्पेशल सिंबल हैं, वो चिन्ह हैं जिसे आप राइटिंग करते समय जोड़ते हैं, यह दिखाने के लिए कि सेंटेंस में क्या बताया गया है, सेंटेंस किस प्रकार का है और ये क्वेश्चन मार्क का है या इसमें और क्या चीज़ बताई गई है। तो पंक्चुएशन इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है। मेन पंक्चुएशन जो आपके परीक्षा में आते हैं, वैसे तो पंक्चुएशन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेन जो पंक्चुएशन है वो ये है जो आपको बहुत ज़रूरी लर्न करने सीखने भी है। जैसे पहला कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर, दूसरा फुल स्टॉप आखिर में, तीसरा कॉमा का प्रयोग, चौथा मार्क ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा कोटेशन मार्क जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा के नाम से जानते हैं, छठा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हैरानी वाला वाक्य चिन्ह, और सेवंथ एपस्ट्रॉफ कॉमा संबंध के लिए जिसका मीनिंग है का के की। उसके बाद कॉलन, सेमी कॉलन, हाइफन, डैश, स्लैश हायाना के लिए, दो में से एक के दर्शाने के लिए, पैरेंथेसिस है, फिर ब्रैकेट या एलिप्सिस। लेकिन मेन पंक्चुएशन जो मार्क है वो आपके एग्जाम के तरीके से ये है जो मैंने सबसे पहले बताए, मतलब 1 से लेकर के 7 तक। अब जब किसी वाक्य को हम पंक्चुएट करें, यदि आपसे ये कहे कोई आकर के क्लास में या कॉमनली कि भाई कोई वाक्य लिख दिया आपके लिए, कोई सेंटेंस लिख दिया और वो ये कह रहा है कि इसे पंक्चुएट करें। पंक्चुएट मतलब पंक्चुएट वर्ब है। पंक्चुएट का मतलब है विराम चिन्हों का प्रयोग करना। यदि आपसे कोई ये कह रहा है कि भाई इस सेंटेंस को पंक्चुएट करो, तो इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि इस दिए गए सेंटेंस मतलब वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करो। बड़ा अक्षर है कि नहीं है, क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा है कि नहीं, ये है। परीक्षा में मतलब एग्जाम में आप पंक्चुएशन करने जा रहे हैं। यदि आपके सामने सेंटेंस है, सबसे पहले जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, पहला अक्षर बड़ा और आखिर में फुल स्टॉप, सबसे पहली बात। दूसरी बात, नाम किसी का हो और कहीं पर भी लगा हो, किसी का नाम हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, और कहीं पर भी आए, हमेशा उसका पहला अक्षर कैपिटल मतलब बड़ा बनेगा। तीसरा, यदि वाक्य WH से स्टार्ट है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क।
यदि WH नहीं है, वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और सब्जेक्ट है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो भी आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा और पहला अक्षर बड़ा। चौथा, यदि वाक्य में पद दे रखा है जैसे MLA, MP, या कोई डिग्री दे रखी है PhD, B.Ed, M.Ed, उसको छोटे रूप में लिखा गया हो तो उसका हर अक्षर कैपिटल और फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। पांचवा, यदि वाक्य में कई चीज़ों का नाम दे रखा हो तो हर एक के बाद कॉमा लगाएंगे, लेकिन जहाँ एंड लगा हो वहाँ कॉमा नहीं लगाते। अब थोड़ा सा नियम और है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। यदि पहला वाक्य प्रश्नवाचक है और उसके बाद दूसरा वाक्य सिंपल है, WH से जुड़ा हुआ है या इफ से, तो आखिर में वो सारा वाक्य इंटरोगेटिव बनेगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे डू यू नो वेयर ही लिव्स, ये दे रखा मैंने। अगला है जिस सब्जेक्ट के बाद कोई सेंटेंस दे रखा है, जैसे यू कैन, फिर आई होप दे रखा है और फिर आखिर में उसके बाद क्रिया दे रखी है, तो इनको कोमा से अलग कर देंगे। यू कैन, आई होप, डू वेल, बस बीच में दे दिया वो, इसको आप याद करें। यदि व्हाट, हाउ प्लस विशेषण दे रखा है और फिर सब्जेक्ट, तो हैरानी वाला वाक्य बन जाएगा। आखिर में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, व्हाट ए ताज, हाउ टाल यू आर, ये आपको जरूर याद करने हैं। विश या ब्लेस के लिए जैसे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी हैप्पी, इन सब के आखिर में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे और पहला अक्षर बड़ा बनेगा ही। यही दो वाक्य दे रखे हो ये रहे और दोनों में डिफरेंस दे रखा है, तो उसे सेमीकोलन से अलग कर देंगे। जैसे ही इज ए पुअर, यू आर रिच, तो सेमीकोलन लगाएंगे। यदि कम कम, कोमा से अलग कर देंगे इनको। अब ये है यस, नो, हे, हेलो, सर, एलास, हुर्रा, ओ गॉड, मैम, ओह, वेल डन, नॉनसेंस, इन सब के बाद मतलब यस, नो, हे और हेलो, सर, मैम, इनके बाद कॉमा लगेगा। और एलास, हुर्रा, ओ गॉड, ओह, वेल डन, नॉनसेंस, इनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। AM को ए फर्स्ट स्टॉप एम एटसेट्रा के बाद फर्स्ट स्टॉप PM, इस तरह लिखा जाएगा। IE, एग्जाम्पल, ऐसे। अब बात एपस्टॉप कॉमा की आती है, जो वो संबंध बताता है। नाम के बाद S लगा हो, जैसे बाबूलाल की किताब, तो बाबूलाल्स बुक, एपस्टॉप S लगाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जो मैं दिखा रहा हूँ, डोंट, कांट, कुडंट, वोंट, शांट, तो N लगाकर T लगाएंगे। मतलब कैन नॉट को CAN लिखकर और एपस्टॉप कॉमा लगा दो, T लगा दो, कांट बन जाएगा, कुडंट बन जाएगा। नाम के बाद S दे रखा है, जैसे मैंने बताया बाबूलाल्स, राधाज हाउस, राधा का घर, तो एपस्टॉप S लगाएंगे। ये वुमेन्स, मेंस। अगर बॉयज़ बहुवचन दे रखा, बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, तो एपस्टॉप S के बाद लगाएंगे और दोबारा S नहीं लगाएंगे। तो इन्हें आप, ये बहुत ही क्विक नियम थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो आई होप कि आप इन पंक्चुएशन मार्क का प्रैक्टिस करें। और एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करूंगा कि यदि आप क्वेश्चन
पंक्चुएशन कर रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही रखें कि सबसे पहला अक्षर बड़ा और आखिर में फुल स्टॉप। तब देखें कि क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है ये, तो इनको आप गौर से देखें। अब इन्वर्टेड कॉमा का मैं आपको बताता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा में क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल करके दिखाता हूँ। एग्जांपल इसमें दे रखा है, हम लोग एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल करें पंक्चुएशन का। देखो ये दे रखा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो ये रहा एग्जांपल दे रखा है। जैसे एलाश दे रखा ना, एलाश, तो एलाश का ए कैपिटल, एलाश के बाद वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। एलाश के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दो, ठीक है।